हेलो दोस्तों, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित अम्लीय मूलकों के वर्गीकरण और परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो जो अम्लीय मूलक या ऋणावेशित मूलक कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा के कोर्स में रखे गए हैं, इनकी क्रिया करने की प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ अम्लीय मूलक ऐसे होते हैं जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं। इन्हें तनु अम्लीय मूलक कहते हैं। जबकि कुछ अम्लीय मूलक ऐसे होते हैं जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं। इन्हें सांद्र अम्लीय मूलक कहते हैं। और कुछ अम्लीय मूलक ऐसे होते हैं जो ना तो तनु अम्लों के साथ और ना ही सांद्र अम्लों के साथ क्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं। इनके परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, जिसको विशिष्ट अम्लीय मूलक कहते हैं। अब यह जो अम्लीय मूलक होते हैं, यह ठंडे या गर्म तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं। इसके लिए हम लोग एक परख नली लेते हैं और उसमें दिए गए लवण या साल्ट की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं। तो अगर ठंडे में अपक्रिया होने लगती है तो गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ठंडे में अपक्रिया नहीं होती है तो हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और ऐसा करने के बाद यदि बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलने लगती है तो उस लवण में कार्बोनेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह निकलने वाली जो रंगहीन गंधहीन गैस होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और यदि ऐसा करने पर सिरके जैसी गंध आती है तो उस लवण में एसीटेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह जो सिरके जैसी गंध आती है वह एसिटिक अम्ल के वाष्प की आती है। और यदि ऐसा करने पर भूरे रंग की गैस निकलती है तो उस लवण में नाइट्राइट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। अब यह भूरे रंग की जो गैस निकलती है वह नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। और यदि ऐसा करने पर सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस निकलती है तो उस लवण में सल्फाइड अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह सड़े अंडे जैसी गंध वाली जो गैस होती है वह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो इस तरह से जो तनु अम्लीय मूलक होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। हम लोगों के कोर्स में इतने तनु अम्लीय मूलक रखे गए हैं। अब इसके बाद जो इसमें दूसरा वर्ग है वह है सांद्र अम्लीय मूलक। और जो सांद्र अम्लीय मूलक होते हैं वह ठंडे या गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके अपना परीक्षण देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक परख नली लेते हैं और उसमें दिए गए लवण की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं। तो अगर ठंडे में अपक्रिया होने लगती है तो उसको गर्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर ठंडे में अपक्रिया नहीं होती है तो उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो यदि रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है तो उस लवण में क्लोराइड अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह जो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है वह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। और यदि ऐसा करने पर लाल भूरे रंग की गैस निकलती है तो उस लवण में ब्रोमाइड अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह लाल भूरे रंग की जो गैस होती है वह हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ब्रोमीन गैस का मिश्रण होती है। और यदि ऐसा करने पर बैगनी रंग की वाष्प निकलती है तो उस लवण में आयोडाइड अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह जो बैगनी रंग की वाष्प होती है वह आयोडीन की वाष्प रहती है। और यदि ऐसा करने पर लाल भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस निकलती है तो उस लवण में नाइट्रेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह जो लाल भूरे रंग की तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। और यदि ऐसा करने पर रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो उस लवण में ऑक्जेलेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। और यह जो रंगहीन गंधहीन गैस होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होती है। अगर इस गैस के मिश्रण को जलाया जाता है तो यह नीली लौ के साथ जलती है, यानी जब यह जलेगी तो इसके जो लौ बनती है वह नीले रंग की होती है। तो इस प्रकार से सांद्र अम्लीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। हम लोगों के कोर्स में जो सांद्र अम्लीय मूलक रखे गए हैं वह इतने रखे गए हैं। अब इसमें तीसरा वर्ग है विशिष्ट अम्लीय मूलक का। और हम लोगों के कोर्स में केवल 2 विशिष्ट अम्लीय मूलक रखे गए हैं, सल्फेट और फास्फेट। तो इसमें जो सल्फेट होता है इसके परीक्षण के लिए हम लोग एक परख नली में जो लवण किया जाता है उसका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और उसमें सांद्र या Cl को मिलाकर उसको अम्लीय कर लेते हैं। और अम्लीय करने के बाद उसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। इतना करने के बाद अगर सफेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है तो उस लवण में सल्फेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है लवण का सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस सांद्र HCl प्लस बेरियम क्लोराइड का विलयन बराबर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का सफेद अवक्षेप। तो यह जो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है यह पुष्टि करता है कि जो लवण है उसमें सल्फेट अम्लीय मूलक उपस्थित है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल में बेरियम सल्फेट को घोलते हैं। तो यह जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल में अविलेय रहता है, मतलब उसमें नहीं घुलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो लवण है उसमें सल्फेट अम्लीय मूलक है। अब यह जो दूसरा विशिष्ट अम्लीय मूलक होता है वह फास्फेट होता है और इसके परीक्षण के लिए हम लोग एक परखनली में जो दिया गया लवण होता है उसका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर उसको अम्लीय कर लेते हैं और उसके बाद उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट का विलयन मिलाते हैं और मिलाकर गर्म करते हैं तो कैनरी पीले रंग का अमोनियम 12 मॉलिब्डोफॉस्फेट का अवक्षेप बन जाता है। तो अगर कैनरी पीले रंग का अवक्षेप बन जाए इतना करने के बाद तो जो लवण होता है उसमें फास्फेट अम्लीय मूलक उपस्थित होता है। यह जो कैनरी पीले रंग का अवक्षेप बनता है उसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है और इसका नाम होता है अमोनियम 12 मॉलिब्डोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से जो अम्लीय मूलक होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में आपने जाना। इसमें एक नाम है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, तो थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि जो तत्व होते हैं बहुत सारे उनके जो सल्फेट और फास्फेट होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं। तो इसके लिए जो तत्वों के सल्फेट और फास्फेट जल में अविलेय होते हैं इनको हम लोगों को सोडियम सल्फेट और सोडियम फास्फेट में बदलना होता है, क्योंकि सोडियम सल्फेट और सोडियम फास्फेट जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बीकर में दिए गए लवण की थोड़ी सी मात्रा लेकर उससे 4 गुना अधिक मात्रा में सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं और लेने के बाद उसमें जल डालकर उसको अच्छी प्रकार से मिला देते हैं और मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं तो तत्वों के जो कार्बोनेट होते हैं वह अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उसके बाद विलयन को हम लोग ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद फिल्टर पत्र की सहायता से इसको छान लेते हैं। तो छानने के बाद जो फिल्ट्रेट या निस्यंद या छनित्र बनता है इसी को सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष कहा जाता है। यह जो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष होता है इसमें सोडियम के सल्फेट या फास्फेट बन जाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण हम लोग सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की सहायता से सल्फेट और फास्फेट अम्लीय मूलकों का परीक्षण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आप लोगों ने अम्लीय मूलकों के वर्गीकरण और परीक्षण के बारे में जाना। धन्यवाद।